बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। स्टूडेंट्स, जनरेटर पर हमने बात की थी, इसकी जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल और वर्किंग किस तरह है, इसकी कंस्ट्रक्शन पर हमने बात की थी। अब हम एक जस्ट इंट्रोडक्शन देंगे कि जब हम जनरेटर के इस कॉइल को रोटेट करते हैं विद द हैंडल हमने शो किया हुई फिगर में, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जब हम इसको रोटेट करते हैं, सो इन अ पोजीशन, यहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट एक्चुअली आता है इन अ पोजीशन, वो इंड्यूस्ड करंट इस रोटेशन पर उसका क्या इफेक्ट होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आप देखिए, आप जो फिगर हमने शो किया हुआ यहाँ पर एसी जनरेटर का फिगर है एक्चुअली। यहाँ पर आप देखें, इस हैंडल से, हैंडल किसी भी शेप का यहाँ पर हो सकता है, इससे आप इस कॉइल को रोटेट करते हैं। ये हैंडल है इसका। फर्स्ट हम इसकी जो फिगर है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये हैंडल है जहां से आप इस कॉइल को रोटेट करते हैं। इसी कॉइल को आप रखते हैं इनसाइड द परमानेंट मैग्नेट। देखिए ये परमानेंट मैग्नेट है, एक नॉर्थ और एक साउथ, हमने पोल्स, इसके दो पोल्स शो किए हुए हैं। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यू होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक टर्म पढ़ा था कि जब आप मोशनल ईएमएफ देखते हैं, मोशनल ईएमएफ में हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअली कंडक्टर को जब आप मूव करते हैं इनसाइड अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सो वहां पर ड्यू टू जिस तरह के चार्ज पर, एक सिंगल चार्ज पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है मूविंग चार्ज पर, तो बिल्कुल इसी तरह इस कंडक्टर में भी चार्जेस हैं। तो कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं उस पर डिफ्लेक्टिव इफेक्ट आ जाता है, डिफ्लेक्टिंग इफेक्ट, जो कि पॉजिटिव चार्जेस को एक एंड पे ले जाता है, वहां पर रह जाते हैं, नेगेटिव को दूसरे एंड पे ले जाता है। सो दोनों के दरमियान ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। सो एक्चुअली इफेक्ट जो है वो है मोशनल ईएमएफ का। सो मोशनल ईएमएफ से यहाँ पर क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसको जस्ट हम शो करते हैं यहाँ पर, उसकी जो पूरी डिटेल है वो हम पढ़ चुके हैं, जस्ट उसका इंट्रोडक्शन देंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। इसी तरह इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, सो उस ईएमएफ की वजह से उनकी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। सो उस ईएमएफ की वजह से क्या आ जाता है, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि रोटेशन की वजह से हम मैकेनिकल एनर्जी को क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये आ जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी हम जो कॉइल है उसको रोटेट करते हैं, कॉइल को रोटेट करते हैं, और एज अ रोटेशन जो मैकेनिकल एनर्जी है वो आउटपुट में हमें देता है ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट देता है। सो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये तो हमारी जो रोटेशन है एक्सटर्नल रोटेशन, यानी हम इस पर जब टर्निंग इफेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नली जो हम इसको रोटेशन देते हैं, ये हमारा अप्लाइड टार्क आ गया। अप्लाइड टार्क जो हम एक्चुअली इसके ऊपर एक्सर्ट करते हैं एक्सटर्नली इस हैंडल की मदद से, वो क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल टार्क। अब देखिए जब हम एक्सटर्नल टार्क देते हैं इसको, वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो गया, लेकिन जो इलेक्ट्रिक मोटर्स है वहां पर मैंने देखा था, ये एक्चुअली मैंने शो किया हुआ जनरेटर, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर का वो इफेक्ट देखें, इलेक्ट्रिक मोटर्स में क्या होता है, एक्चुअली हम वहां पर उसको ईएमएफ प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह की डीसी मोटर में हम पढ़ चुके हैं, ईएमएफ हम प्रोवाइड करते हैं। उस ईएमएफ की वजह से खुद उसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जो कि इसको टर्न करता है, यानी वहां पर एक्चुअली क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो बिल्कुल उसी तरह का प्रिंसिपल यहाँ पर भी अप्लाई होता है। आपने इसको एक्सटर्नल टार्क प्रोवाइड की, एक्सटर्नल टार्क, ये एक्सटर्नल टार्क है, इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लें, एक्सटर्नल टार्क। और जब आप एक्सटर्नल टार्क देके प्रोड्यूस करते हैं, सो इसमें आ जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रिक मोटर। जिस तरह की इलेक्ट्रिक मोटर में हमने देखा कि जो ईएमएफ हम प्रोवाइड करते हैं वो उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो बिल्कुल इसी तरह एक हम अप्लाइड टार्क इसको प्रोवाइड करते हैं, और वो अप्लाइड टार्क जब हम प्रोवाइड करते हैं, सो उसकी वजह से इस एसी जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है, इंड्यूस्ड करंट आ जाता है, जो कि एक्चुअली एक दूसरा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है मोटर की वजह से। जिस तरह के मोटर में हमने पढ़ा कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। सो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है, वो एक इंटरनल टार्क प्रोड्यूस करता है जो कि इस एक्सटर्नल टार्क को अपोज करता है। इसकी जो एनालॉजी है वो बिल्कुल हमने पहले पढ़ चुके हैं
कि जो हम लेंज़ लॉ में पढ़ते हैं कि जब आप देखिए फ्लक्स इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है एक्चुअली वो क्या करता है, वो आपके उस चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है। तो बिल्कुल इस तरह यहाँ पर सिचुएशन टार्क्स की है, वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स की थी, यानी जो हम इसको रोटेशन देंगे एज ए रिजल्ट वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें अपना टार्क प्रोड्यूस करेगा जो कि इसके इफेक्ट को अपोज करेगा। यानी जब आप इससे यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाते हैं तो देखिए हम इससे लोड जो है वो अटैच करते हैं, लोड अटैच करते हैं, यानी जो चीजें हम इससे रन करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर से। जब लोड आप अटैच करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट ड्रा करता है यहाँ से। जब इलेक्ट्रिक करंट ड्रा करता है तो जितना आप ज्यादा इससे हैवी लोड अटैच करते हैं उतना हैवी करंट जो है वो यहाँ से ड्रा करता है, विदड्रा करता है, और जितना हैवी करंट वो विदड्रा करता है उतना ही उसका इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता है। एक्चुअली फिर हम क्या करते हैं, जो अपोजिंग टार्क है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम एक्सटर्नल टार्क को जो है वो उस पर डोमिनेंट बनाते हैं। यानी जितना आप ज्यादा करंट यहाँ से लेना चाहते हैं उतना आप ज्यादा यहाँ पर रोटेशन उसको ज्यादा देंगे। यानी एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक फॉर्म यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि जब आप जितनी ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी देंगे उतनी ही ज्यादा आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेंगे, कम मैकेनिकल एनर्जी लेंगे सो कम आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेंगे। एक्चुअली इफेक्ट उसी तरह है प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर जो हमने पढ़ा था या प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, लेकिन यहाँ पर एक अपोजिशन आता है टार्क का जो कि जिसको हम कहते हैं बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। यानी जनरेटर का प्रिंसिपल उसी तरह है लेकिन इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एक इसको अपोजिंग टार्क प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम कहते हैं बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर।